भरे पंडाल में एक ऐसी महिला आई जो पूज्य गुरुदेव से ऐसी ऐसी बातें करने लगी जिसको सुनने के बाद पूज्य गुरुदेव को बहुत ही हंसी आई। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाली है और वीडियो की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं, गुरुदेव के लाइव प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं, अपने प्रश्नों को उत्तर पाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक मैया आई जो बहुत पूज्य गुरुदेव से ऐसी प्रश्न करने लगी जिससे सुनने के बाद पूज्य गुरुदेव को बहुत ही हंसी आई। मैया बहुत ही भोली भाली गांव की सीधी सादी महिला थी जो पूज्य गुरुदेव से अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। एक सवाल पूछना चाहते हैं। बोलो। कि जैसे शिवजी भोलेनाथ हैं, वो मरघट के रखवाड़ी हैं, करते हैं? सब जगह की रखवाली वही करते हैं। करते हैं सब जगह की तो करते हैं, फिर मेन तो वही है उनका। शंकर जी सब जगह रहते हैं, मरघट में भी उनका, शमशान में भी तो उनका वास। भगवान तो कण कण में रहते हैं। कण कण में तो रहते हैं, मगर वो जैसे मतलब वो ले जाते हैं, घड़ा में पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं, वो मरघट में धर के आते हैं, तो वो भोलेनाथ भोग लगाते हैं। कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना, हाँ, तो वो धर के आते हैं। तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है गुरुजी। तो शंकर जी खा जाते हैं? वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप? अब ये तो आप बता सकते हो। तो शमशान में मैं जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खाता, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में नहीं, और बैठूंगा पूरी रात वहीं। नहीं गुरुजी, मैंने मेरे आंखों से देखा है, नजरों से देखा। तो फिर बताओ ना कौन खाता है? आप तो बैठे बैठे देखती रहती हो कौन खा रहा है, बताओ। वही भोलेनाथ रहते हैं मरघट में। तो भोलेनाथ खा जाते हैं वो? अरे प्रसाद तो प्रसाद ही है। सही है। तो फिर आप जब शंकर जी रोटी खा रहे थे तो फिर आपसे कुछ बातचीत हुई? बातचीत होती है। हाँ, होती क्यों नहीं है? क्या बोले फिर? बोलते हैं, वो जो बूझते हैं गुरुजी वही बोलते हैं। बास देखो। तो शंकर जी को खाने पीने भी दोगी मैया कि नहीं? तुम बैठी ताकती रहती हो, खा रहे रोटी खा रहे, खाने तो बढ़िया खा रहे हैं। खाने पीने की नहीं है गुरुजी, आप बोल रहे हैं। देखो हाँ, सही बोल रहे हैं हम। सुनो, हम हकीकत बोल रहे हैं, मगर अपने नजरों से हमने सब कुछ देख लिया। सही है, देखा होगा, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। मगर तो आप ये बताओ, शमशान में आप करती क्या हो? हम शमशान में नहीं जाते हैं। हाँ, अपने मंदिर में जाते हैं। अच्छा, मंदिर में? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमको दिखता है। तो फिर मंदिर में खाते होंगे ना रोटी शंकर जी? मंदिर में तो वो भोग लगता है, तो वो तो खाते ही हैं। हाँ, माँ भी खाती है, भोले भी खाते हैं, राधा कान्हा भी खाते हैं। तो शमशान में खाते हैं, ये बात आपको किसने बताई? मैंने मेरे हृदय से, मेरी आंखों की देखी हुई बात बता रही हूँ। तो आप तो शमशान गई ही नहीं हो, आप बता रही हम तो गए नहीं शमशान। मंदिर में ये तो प्राण पहुँच सकते हैं। हाँ, प्राण तो आपके प्राण गए थे। अरे फिर ठीक है, पहुँच सकते हैं गुरु। हाँ ठीक है। जैसे गोपियां एक रूप से घर में थी और एक रूप से भगवान के पास थी। ठीक। गुरु जी एक सवाल और है। बोलो। कि आप किसी दिन हमारे घर अपने चरण घुमा। कहाँ है आपका घर? हमारा घर है अवागढ़, हंसपुर, जरानी। हाँ, फिर वहाँ से शमशान कितने दूर है? शमशान तो जौर ही है, पास में नहीं है। पास में नहीं है, पास में बैठेंगे वहीं थोड़ी देर और रोटी वोटी लेके आना फिर वहीं। हाँ, रोटी लेके आएंगे गुरुजी। ठीक, अच्छा है, खुश रहो। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली से आया हूँ जी। शिवम देवल मेरा नाम है, मैं आपका आशीष हूँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने एक 150 स्क्वायर फीट में मेरा प्रतिष्ठान है कुशल प्रिंटिंग पैलेस के नाम से बरेली में, और मैं वहाँ गौरी गोपाल की स्थापना करना चाहता हूँ मूर्ति की। ठीक है। तो प्रतिष्ठान में कितनी बड़ी मूर्ति लगवा सकते हैं? मंदिर है कि घर है? ऑफिस है मेरा, प्रिंटिंग प्रेस है। तो फिर आप छोटे से ठाकुर जी जो आप चाहें, छोटे से राधा कृष्ण भगवान, गौरी गोपाल भगवान, 10 अंगुल से बड़े ना हो ऐसे ले जाइएगा। मेरा 150 स्क्वायर फीट में है प्रतिष्ठान, और मैंने मंदिर बनवाया है पूरा उसको, तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। तो देख लीजिए, बड़े ले लीजिए जो आपका मन है। फिर बड़े हैं तो फिर उनकी पूजा देखिए जी। एक सीमा तक जो ऊंचाई होती है भगवान की, उनकी सेवा तो आप कर सकते हैं जी। फिर यदि ज्यादा बड़े हैं तो फिर उनके लिए पुजारी रखना पड़ेगा आपको। वो सुपरवाइजर हैं मेरे। सुपरवाइजर नहीं जी, विधिवत पुजारी होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण है तो फिर थोड़ा सा काम उनका बढ़ जाएगा।
हाँ तो आज हैं, 4 साल बाद रहेंगे कि नहीं, 10 साल बाद रहेंगे कि नहीं, ये देख लो फिर। अच्छा 20 साल बाद रहेंगे कि नहीं, ये देख लो फिर। अब पूजा तो बस सदा होगी, जी। आपके ना होने पर भी होगी। जी। तो छोटे तो ऐसे हैं कि आपके बाद आपके बच्चे कर लेंगे, आपके परिवार में करता रहेगा कोई। और बड़े मंदिर में यदि भगवान है तो मंदिर में तो पुजारी ही चाहिए। इसलिए जी। घर में, ऑफिस में इतने, देखिए 10 अंगुल त्यतिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल तक के ठाकुर जी की सेवा तो आप सब कर सकते हैं घर में, पर उससे बड़े हैं तो फिर उनकी सेवा के लिए विधिवत को जारी रखना पड़ेगा। इसलिए जितना सेवा तो भगवान देखो छोटे बड़े नहीं होते, पर जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर बना लेना आसान है, 10 साल बाद 20 साल बाद क्या वहां दिया जलता रहेगा, क्या वहां भोग लगता रहेगा, क्या वहां आज पुराने मंदिर जो तुम्हारे बाप दादों ने बनवाए थे आज वो खंडहर पड़े हैं, ना वहां कोई झाड़ू लगाने वाला बचा, ना वहां कोई पोंछा लगाने वाला बचा, ना वहां मंदिर में कोई भोग लगाने वाला बचा। पुराने तुम्हारे बाप दादों ने जो मंदिर बनवाए थे आज वो मंदिर वीरान पड़े हैं, कोई जीर्णोद्धार तक नहीं करा रहा है। बहुत सारे मंदिरों की स्थितियां ये हैं। तो जो हैं उन्हीं का जीर्णोद्धार करा के उन्हीं सुव्यवस्थित किया जाए, नए का निर्माण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने ऑलरेडी हैं। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसे ही आपको वीडियो देखना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।